नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे अमेरिका में मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका के पहले राजकीय दौरे पर मंगलवार सुबह रवाना हो गए हैं। उनका अमेरिका का दौरा 21 जून से शुरू होकर 24 जून को खत्म होगा। यहां से पीएम मोदी मिस्र के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूएस की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के न्योते पर अमेरिका गए हैं। उनके इस विजिट की खास बात यह है कि वो दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करने वाले पहले भारतीय पीएम होंगे। प्रधानमंत्री का यह पहला आधिकारिक यूएस दौरा है। हालांकि इससे पहले वो 6 बार अमेरिका का द्विपक्षीय और आधिकारिक दौरा कर चुके हैं। पीएम मोदी यहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे तो वहीं व्हाइट हाउस में आयोजित किए गए रात्रि भोज का लुत्फ भी उठाएंगे। पीएम मोदी के इस दौरे में भारत अमेरिका के बीच भारत को सुपर पावर बनाने वाली अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील होने वाली है। 21 जून से पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे पर यह डील फाइनल होगी, जिससे भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। तो निश्चित तौर पर अमेरिका में देखिए मोदी होना है। 21 से 24 जून तक पीएम मोदी का यह दौरा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और अमेरिका के साथ सबसे बड़ी डिफेंस डील हो सकती है। पूरी दुनिया की इस मीटिंग पे कह लीजिए, इस दौरे पर कह लीजिए, नजर है। तो इंटरनेशनल सिंगर मैरी मिलबेन भी इसमें शामिल होंगी। कार्यक्रम में 180 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अमेरिका भविष्य के लिए कौशल विकास एक कार्यक्रम भी होगा। पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे और इस पूरे कार्यक्रम में इंटरनेशनल सिंगर मैरी मिलबेन भी शामिल होंगी। अमेरिका में पीएम मोदी का कार्यक्रम, कौशल विकास पर एक कार्यक्रम होगा। पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व भी करेंगे। कार्यक्रम में 180 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो अमेरिका में पीएम मोदी का कार्यक्रम है। इंटरनेशनल सिंगर मैरी मिलबेन इसमें शामिल होंगी। कार्यक्रम में 180 देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। अमेरिका भविष्य के लिए कौशल विकास पर एक कार्यक्रम भी होगा। पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व भी करेंगे। आपको बता दें कि पूरे दुनिया की नजर इस दौरे पर है। तो अमेरिका में मोदी के चर्चे हैं। निश्चित तौर पर पीएम मोदी का ये जो दौरा है, पूरी दुनिया की इस पर नजर है। बहुत सारी बातें हैं इस दौरे के पीछे जो हमारे सामने आएंगी, क्योंकि निश्चित तौर पर उनको जब वो यहां से रवाना हो चुके हैं, वो पहुंचेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि क्या जो बाइडेन उनको रिसीव करने जाएंगे, क्या ये प्रोटोकॉल में होता है। चीन की बारीकी से नजर है इस दौरे पर, आपको यह भी बता दें, क्योंकि एक तरफ जिस तरीके से रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, इस बीच इस तरह से जाना, पीएम मोदी का वहां पहुंचना, एक स्टेट डिनर में पीएम कहीं ना कहीं पहली बार पहुंचे हैं। इसके पहले भारतीय पीएम में किसी को इस तरह से न्योता नहीं भेजा गया था। यह निश्चित तौर पर भारत देश के लिए, पीएम मोदी के लिए गर्व की बात है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। मोहम्मद अली शाह जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले मोहम्मद अली शाह जी आपसे करना चाहूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, क्लियर आ रही है। बिल्कुल। मोहम्मद अली शाह जी, पूरी दुनिया की नजर है इस दौरे पर और स्टेट डिनर मतलब समझ लीजिए कि भारत के लिए तो है ही बहुत अच्छा, पीएम मोदी के लिए बहुत अच्छा, और इन सब से ऊपर जो रिश्ते हैं, जो डिफेंस डील होगी और जो दूसरे देश हैं जो बिल्कुल बारीकी से इस पर नजर रखे हुए हैं कि वहां क्या होने वाला है, ये उनके लिए थोड़ी सी चिंता बढ़ाएगा। आप समझ गए होंगे कि निश्चित तौर पर मैं चीन की बात कर रही हूं, क्योंकि पूरे देश में जिस तरीके से जो चीजें हमने देखी हैं, उसके बाद यह दौरा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अहम है।
जी हाँ, शुक्रिया। आपने बहुत ही खूबसूरती से ये सब पेश किया है। बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है कि बाहर के देश हम पे नजर गाड़े हुए रखे होंगे और उनके जल भुन रहे होंगे, भुनेंगे, राख हो रहे होंगे। चीन ही नहीं बल्कि पाकिस्तान ने तो बयान भी दिया है कि हमको कोई तकलीफ नहीं है अगर हिंदुस्तान की राष्ट्र के प्रधानमंत्री अगर जाते हैं अमेरिका, प्रोवाइडेड उनके रिश्ते खराब ना हो। उनके कौन से रिश्ते हैं वैसे पाकिस्तान के अमेरिका से? अमेरिका कितनी इज्जत करती है पाकिस्तान की, दुनिया हम्म। जानती है। अब इसमें जो है, इसमें हमारी डिप्लोमेटिक टाइज, इंटरनेशनल टाइज, डिफेंस डील्स, जितने भी ट्रस्ट जितने भी हैं, सब कुछ इसमें होंगे। और खास तौर से जो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है वो कुछ और वो जहाज के इंजन मैन्युफैक्चर कर रही है, तो वो भी जेट के इंजन वो भी उसमें डिस्कस होंगे और ये डील अनाउंस यहाँ पे जल्दी होगी। तो इसमें बहुत खास बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं और उनको इतने शान से, बल्कि वहां के अमेरिकी कांग्रेस के लोगों के ने वीडियो भी जारी कर रहे हैं उनका स्वागत करते हुए। इस तरीके से कई वीडियो जो वायरल हुए हैं ट्विटर पे भी। तो ये बहुत अच्छी बात है, वो भी इंटरनेशनल योगा डे पे। आप सोचिए, हिंदुस्तान की छवि अमेरिका पहुंचती है। और एक जमाना था जब हिंदुस्तान अमेरिका की तरफ बड़े औ में दिखता था कि अरे ये लोग बड़े महाशक्तिशाली हैं। आज की तारीख में अमेरिका को ज्यादा जरूरत है हिंदुस्तान की। आप देखिए, आपको मैं हल्का सा बहुत ही रिसेंट इतिहास में आता हूँ। जब कोरोना वैक्सीनेशन के टाइम पे अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था हिंदुस्तान हम्म। पे कि रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने के लिए कोरोना वायरस के, मगर जिस दिन हिंदुस्तान ने 1 मिलियन वैक्सीनेशन एडमिनिस्टर करे, उसी दिन, आप इसको महज इत्तेफाक कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन उसी दिन अमेरिका ने वो प्रतिबंध उठाया था। तो यानी कि इज्जत जो हिंदुस्तान की है अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में वो बहुत बड़ी है। इसके अलावा देखिए, हिंदुस्तान अमेरिका का और अमेरिका के साथ बहुत बड़ा क्वाड का पार्टनर भी है, जो कि अमेरिका, जो कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। ये क्वाड की तो मीटिंग हुई थी जापान में जब आप मिले थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो पाई थी। हम्म। अब इसमें कई सारी इंटरनेशनल अफेयर्स के मुद्दे हैं जो सामने आएंगे, और बहुत बड़ी बड़ी, आपने बिल्कुल सही फरमाया था, बिल्कुल बड़ी खूबसूरती से, कि बहुत ही बड़ी डिफेंस डील यहाँ पे होने वाली है। और डिफेंस डील सब जानते हैं डिफेंस बजट कितना होता है, और इसका अनाउंसमेंट बस लोग बहुत जल्दी ही सुनते ही होंगे, हम ये उम्मीद कर रहे हैं जी। बिल्कुल, चलिए वापस आऊंगी आपके पास। संजीव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल। संजीव जी, आप किस तरह से लेते हैं पीएम मोदी के इस दौरे को? क्योंकि निश्चित तौर पर नजर इसलिए भी दुनिया की है क्योंकि डिफेंस डील अमेरिका के साथ जो होनी है, एक तो वो, दूसरी चीज तमाम लोग 180 देशों के प्रतिनिधि जुड़ रहे हैं, तीसरी सबसे बड़ी बात कि पीएम मोदी को ये पहली बार न्योता स्टेट डिनर के लिए मिला है। वहां जाने के बाद तो जो चीजें होंगी, जो संबंध है, जो तमाम चीजें हैं, जो दूसरे देश जो हैं बिल्कुल नजरें गड़ाकर बैठे हैं, स्पेशली चीन की मैं बात करूं कि क्या है, बिल्कुल बारीकी से अपडेट है कि पीएम मोदी जा रहे हैं। मतलब भारत का इस निमंत्रण के बाद पीएम मोदी को जो ग्राफ है वो एकदम से टॉप पर दिखता है। जी देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जो अमेरिका यात्रा है ये बेहद महत्वपूर्ण है, ये ऐतिहासिक होने जा रही है। और भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है वो ऑलरेडी इसे कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा प्राप्त है। और इस वर्तमान यात्रा के बाद, जो कि एक स्टेट विजिट है, और स्टेट विजिट और जो अन्य विजिट्स में एक अंतर ये होता है कि ये जो विजिट है वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का तो सम्मान है ही, साथ ही साथ ये पूरे भारत का सम्मान है, पूरे भारत की सरकार का सम्मान है। और ये किसी भी विजिटिंग जो डिग्नेटरीज को दिया जाने वाला अमेरिका का सबसे बड़ा जो है सम्मान है, सबसे बड़ा जेस्चर है। और जाहिर है कि भारत की ये बढ़ते हुए रणनीतिक प्रभाव को भी दर्शाता है। भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, साझा हितों, साझा अवसरों तथा साझा चुनौतियों पर आधारित है। साथ ही साथ भारत और अमेरिका इंडो पैसिफिक रीजन के रूल्स बेस्ड ऑर्डर को, जिसके के ऊपर जैसा कि आपने चर्चा की कि चाइना का जो खतरा है वो इस रूल्स बेस्ड ऑर्डर पर लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए, उसे और सशक्त और मजबूत बनाने के लिए, चाइना उसके ऊपर कोई खतरा ना पैदा कर पाए, चाइना का जवाब देने के लिए, उस पर लगाम लगाने के लिए भारत और अमेरिका इंडो पैसिफिक रीजन में भी साथ में आ रहे हैं। वो बायलैटरल लेवल पे तो साथ में आ ही रहे हैं, मल्टीलैटरल लेवल पर भी क्वाड जैसे इनिशिएटिव के माध्यम से भी भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्र साथ में आ रहे हैं। और ये जाहिर है कि इस बात को दर्शाता है कि भारत और अमेरिका के बीच की ये जो रणनीतिक साझेदारी है वो आने वाले समय में न सिर्फ भारत और अमेरिका के लोगों के लिए फायदेमंद होगी, बल्कि ये पूरे इंडो पैसिफिक रीजन और पूरे विश्व के लिए भी फायदेमंद होने जा रही है। और इस वर्तमान यात्रा के संदर्भ में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस यात्रा में
बहुत ही मेजर डिफेंस डील साइन होने जा रही है। एक जो डिफेंस डील है वो GE F414 जो जेट इंजन को मैन्युफैक्चर करने के लिए की जाएगी, और इस डील के माध्यम से जो अमेरिका की जो GE जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है और भारत का जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, वो साथ में मिलकर के जो इस महत्वपूर्ण जेट इंजन को भारत में मैन्युफैक्चर करेंगे, क्योंकि हमारे जो तेजस फाइटर जेट्स है, तेजस मार्क 2 जो फाइटर जेट है, उसके लिए एक बहुत ही बड़े जो है शक्ति का कार्य करेगा, और तेजस की जो शक्ति है वो अब विश्व स्तरीय हो जाएगी। और ये इस बात को भी दर्शाता है कि भारत और अमेरिका के बीच में अब जो हाई टेक्नोलॉजी का जो कोलैबोरेशन है वो और अधिक गहरा हो रहा है। भारत और अमेरिका के बीच में डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन और अधिक गहरा होने जा रहा है, जो कि इस पूरे संबंधों को और अधिक मजबूत बनाएगा। ये इस रिलेशनशिप का एक क्वांटम जंप है। ये इस पूरे इंडिया यूएस की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको हायर ट्रेजेक्टरी पर ले जाने वाला कदम है, और ये एक पाइवटल मोमेंट है भारत और अमेरिका के लिए। मुझे लगता है कि इस यात्रा के बाद और इन डिफेंस डील्स के साइन हो जाने के बाद भारत और अमेरिका की जो साझेदारी है, जो दोस्ती है, वो और अधिक प्रगाढ़ होगी, और इससे चाइना जैसे राष्ट्र भारी दबाव में होंगे। मेरा भी स्पष्ट रूप से यह मानना है कि चाइना के बारे में मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जब कभी भी भारत और अमेरिका के बीच में कोई गहरा साझेदारी होती है, गहरी जो पार्टनरशिप होती है, तो उससे चाइना भारी दबाव में आ जाता है। पाकिस्तान भी भारी दबाव में होगा, क्योंकि भारत और अमेरिका की जो साझेदारी है न सिर्फ चाइना के विस्तारवाद को रोकने के लिए है, बल्कि आतंकवाद से भी लड़ाई लड़ने के लिए आज भारत और अमेरिका साथ में आ रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच में जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है, जो काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन है, वो और अधिक गहरा होगा। और आने वाले समय में जाहिर है कि भारत और अमेरिका दोनों राष्ट्र आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम करने वाले राष्ट्र हैं। और ऐसे जो आतंकी जो उन्होंने पाकिस्तान में शरण ले रखी है, जिन्होंने भारत में गंभीर आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया है, वो बख्शे नहीं जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका हो, भारत हो, विश्व के अन्य जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्र हो, वो आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध है, और भारत और अमेरिका साथ में मिलकर के आतंकवाद के विरुद्ध भी अपनी लड़ाई को गहरा करेंगे। वातावरण परिवर्तन का संकट हो, ग्लोबल कॉमर्स को सुरक्षित रखने की बात हो, साइबर डोमेन को और अधिक बेहतर बनाने की बात हो, सुरक्षित बनाने की बात हो, इन विषयों पर भी दोनों देश कोलैबोरेट करेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस यात्रा के बाद और अधिक प्रगाढ़ होगी और अधिक मजबूत होगी। बिल्कुल सही बात है, और निश्चित तौर पर जिस तरीके से पहले के उनके जो दौरे हुए हैं और इस बार का जो उनका न्योता है, जैसा कि कहा, अपने आप में ही ये बहुत बड़ी गर्व की बात पीएम मोदी के लिए खुद भी है, भारत के लिए भी खुद भी है, क्योंकि जो डील होंगी, जो संबंध होंगे और हम जितना आगे जाएंगे वो एक तरफ है, लेकिन आप समझिए कि किसी पहले भारत के प्रधानमंत्री को इस तरह से न्योता जो मिला है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़े ग्राफ को दिखाता है कहीं ना कहीं। मोहम्मद अली शाह जी, एक बात और आज बहुत चर्चाओं में रही है कि पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए क्या जो बाइडेन जा सकते हैं? क्या कहता है प्रोटोकॉल? क्या ये है उसमें? क्या ये हो सकता है? बता पाएंगे? जरूरी नहीं है कि वो जाएं, मगर अगर वो नहीं भी गए, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं मैं आपको, तो इज्जत उनकी फिर भी वही है, तो इज्जत वही उनकी वही रहेगी। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में वहां पे जो उनका इवेंट था स्टेडियम में, बल्कि स्टेडियम में गए, वहां पे उनके जो हेड ऑफ स्टेट वो थे वो मौजूद नहीं थे, लेकिन इंडियन एम्बेसडर थे और बाकी जो लोग थे, जो हाई कमिश्नर थे। मगर जो ब्रूस स्प्रिंगस्टीन एक रॉकस्टार थे, बिल्कुल वैसा रिसेप्शन उनको ऑस्ट्रेलिया में दिया गया था। वैसे ही मेरे को कोई लोग अमेरिका खास गए हैं क्योंकि पीएम मोदी साहब वहां पे आ रहे हैं, लोग अमेरिका के बाहर के शहरों से आए हैं उनको सुनने के लिए। तो उनकी लीडरशिप के बारे में ये बहुत अच्छा दर्शाता है और बहुत ही अच्छा संकेत है कि जितने भी भारतवासी हैं उनको गर्व महसूस करने के लिए जब हमारे प्रधानमंत्री साहब जब जाते हैं तो बाहर के लोग भी, जितने भी वो अपने इन हाउस की जो एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी अमेरिका में हैं, जितने भी यहाँ पे एनआरआईज हैं वहां पे जो काम कर रहे हैं, वो ही नहीं बल्कि अमेरिकन राष्ट्रीय भी है, राष्ट्रीय लोग जो हैं वो भी उनको सुनने को आएंगे। तो जी हाँ, इसमें अगर क्योंकि डिनर तो होगा ही होगा, डिनर तो जो ऑर्गेनाइज किया है वो कि बहुत कम लोगों के लिए वो ही वैसा डिनर, नेल्सन मंडेला और कुछ ऐसे अन्य लोग थे, अन्य लीडर थे, ग्लोबल लीडर्स, जिनके लिए वो वाला डिनर ऑर्गेनाइज किया था। ये आम डिनर नहीं है, ये आम दावत नहीं है, ये हर दुनिया के लिए, हर कोई समझ ले, ये बहुत ही खास विजिट है, हिस्टोरिकल विजिट है। जैसे कि संदीप श्रीवास्तव साहब ने बताया, ये एक हिस्ट्री, एक इतिहास दर्शने जा रहा है और ये बहुत ही गर्व की बात है, मैं भी ये कहूंगा। और वो बड़ा गर्व है इस बात को देख के कि भाई हम हिंदुस्तानी हैं भाई।
बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं पीएम मोदी की यदि लीडरशिप की बात जैसे कि अभी संजीव जी भी कर रहे थे, मुझे लगता है एक पूरे विश्व में एक लीडर की जो भूमिका होती है या पीएम मोदी का जो ग्राफ है वो बहुत अलग तरह से देखा जाएगा। ठीक है मोहम्मद अली शाह जी, एक बात और, क्योंकि आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, चीन का अभी हमारे इस पूरे चर्चा में एक बात निकल कर आई थी कि कहीं ना कहीं वो बड़ी बारीकी से नजर रखे हुए है, उसकी चिंता जरूर बढ़ेगी। अभी संजीव जी ने कहा कि निश्चित तौर पर जो डील्स होंगी, जो बात होंगी, जिस तरीके से वेलकम हो रहा है, जिस तरह से न्योता भेजा गया है और उनका वहां जाना और उनका ये 21 से 24 तक का पूरा जो शेड्यूल प्रोग्राम है, उसके बाद बहुत सारी चीजें होनी है। 180 देशों के प्रतिनिधि भी आ रहे हैं। तो भारत की स्ट्रेटजी, भारत का ग्राफ, भारत की डील्स अमेरिका के साथ और इन दोनों के रिश्ते, निश्चित तौर पर शायद वो जगह चीन अब उस जगह पे बना नहीं पाएगा। ये उसकी चिंता का बड़ा कारण है। बहुत ही अच्छी बात कही है आपने, मैं आज दाग देता हूं। जी हाँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है, चीन जल जल के भस्म हो रहा है, मैंने पहले ही कहा था। अब दूसरी बात यह है कि चीन जो है वो स्पाइंग, वो जासूसी करने में माहिर है। और उनके एक फिलोसफर थे, चाइनीज फिलोसफर सन त्जू, उन्होंने किताब भी लिखी थी आर्ट ऑफ वॉर। आर्ट ऑफ वॉर में कहा था कि बिना लड़े ही आप कैसे दुश्मन से युद्ध कैसे जीत सकते हैं। तो ये बहुत ही माहिर है, टाइम टू टाइम ये स्पाई बलून भेजता है। अमेरिका ने उनका स्पाई बलून गिराया भी था और उन्होंने कहा था ये वेदर बलून था, और जो कि 2 बस साइज का था, सफेद था रंग में, और कनाडा के बॉर्डर पे वहां पे गिराया था इनके फाइटर जेट से मिसाइल के जरिए। इन्हें क्यूबा में एक स्पाई बूट खोल रखा है, जो कहा जा रहा है कि इन्होंने क्यूबा को, कहा जा रहा है ऐसा, हाँ मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहा जा रहा है कि इन्होंने क्यूबा को बिलियन ऑफ डॉलर दे रखे हैं वहां पे अपना स्पाई बूट खोलने के लिए, ताकि अमेरिका पे ये नजर रख पाएंगे, ये वहां पे स्पाइंग कर पाए। तो ऐसा ये चीन ऐसी हरकतें करता है। अब आप जानती हैं कि चीन जो है वो सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है, और उन्होंने 2019 में ही शी जिनपिंग ने ये अनाउंस कर दिया था कि हम 2050 से पहले हम नंबर 1 ग्लोबल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड बनेंगे। तो क्या होता है जब आप अनाउंस कर देते हैं, दूसरे लोग आपकी टांग खींचने लगते हैं, और आप ये और अपने एम्बिशन जब लोगों तक दिखाते हैं हम ये करने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं लोग वो कामयाब नहीं हो पाते। तो चीन जो है वो नजर रखे हुए है। अब मैं आपको इसको एक अलग एनालॉजी में इसको कन्वर्ट करता हूं, ताकि हर कोई आपका जो दर्शक है वो इस बात को समझ ले। देखिए, अक्सर क्या होता है, कहीं पे किसी के यहाँ कोई दावत किसी के यहाँ पे मिलती है और हमको दावत नहीं बुलाते हैं, तो हमको भी एक दिल में कहीं पे कि भाई क्या हो रहा, वहां पे क्या हो रहा, क्या हुआ, तो उस तरीके से वो दिल में उत्साह रहती है। वैसे ही चीन बेचैन हो रहा है, और चीन बेचैन रहेगा। और चीन जो है वो अपनी बदमाशी, शातिरबाजी, जासूसी, अपनी 420 जितने भी हैं षड्यंत्र अपने खेलने की कोशिश करेगा, लेकिन वो अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगा। इसमें अमेरिका और हिंदुस्तान की जो रिश्ते हैं और आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन एक बार आपको बता दूं कि देखिए, इसको मैं कनेक्ट करता हूं रशिया यूक्रेन की युद्ध से। उससे क्या हुआ, अमेरिका ने मदद करी, यूक्रेन की मदद कर रहा है। उससे क्या हुआ, रूस और चीन और करीब आ गए, और जितने भी हैं जो अमेरिका के साथ में नहीं है, जैसे ईरान साथ में नहीं था, अमेरिका का सहयोगी नहीं था, तुर्की अमेरिका का सहयोगी नहीं था, तो ये चीन जो है उन पर नजर गाड़े हुए। और चीन शातिरबाज है, उन्होंने हाल ही में सऊदी अरेबिया की और ईरान की दोस्ती भी कराई थी। तो अभी चीन जो है वो अपने लाख कोशिश कर ले, लेकिन हिंदुस्तान के जो इरादे हैं वो बिल्कुल पाक है, वो बिल्कुल अच्छे हैं, और हमको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने में। चाहे चीन कितनी भी जोर, एड़ी चोटी का जोर लगा, लेकिन चीन जो है वो अपना बस यही करता रहेगा। अब नैन्सी पेलोसी आई वहां पे अमेरिका से ताइवान में, और चीन ने खूब कोशिश करी थी कि उन्होंने धमकियां भी दी थी, हम उनका जहाज हवा में गिरा देंगे, हम जैमर लगाएंगे, ये करेंगे। कोई टेक्नोलॉजी इनकी फेल, सब कुछ फेल, कुछ काम नहीं कर पाया, बल्कि एक तमाशा लगा चीन को धबाधब नैन्सी पेलोसी के आने से। वैसे ही चीन जो है, आपने बहुत अच्छी बात कही थी, चीन जो है कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं। बिल्कुल सही है। और एक बात और मुझे ऐसी लगती है संजीव जी, मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि चीन देखिए जिस तरीके से बारीकी से नजर रखे हुए है, और निश्चित तौर पर चैन की नींद वो आज चीन सो नहीं पाएगा। ना पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान का तो आज जो स्थिति है और जिस जगह पे वो आ गया है, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ करने का सोच भी पाएगा। सोच भी लेगा तो शायद वो वहां तक नहीं पहुंचे। लेकिन हाँ, हम चाइना को बिल्कुल मान सकते हैं कि चाइना एक कहते हैं ना कि एक शातिर जिसको कहते हैं, जिस तरह से अभी मोहम्मद अली शाह भी कहते थे, तो शातिर हैं, लेकिन वो शातिर आप उसको कुछ कर पाएंगे, बिगाड़ पाएंगे, उस स्थिति में अभी चाइना है नहीं। एक तो क्या बुरा इसलिए कि उनका कोई
ऐसी चीज या उनका कोई न्योता नहीं। ये अभी बात बहुत अच्छी मोहम्मद अली शाह जी ने भी बोली थी कि किसी को दावत मिली है और किसी एक को नहीं मिली तो वो वैसी जले भुने हैं, तो उनको तो नींद नहीं आने वाली। अब देखना है कि वहां हो क्या रहा है। और ऐसे में ये जगत जाहिर है कि डिफेंस डील अमेरिका के साथ होनी है, तो आप समझ लीजिए कि डिफेंस की जब जब बात आएगी और भारत जब जब मजबूत होगा तो चाइना के लिए तो ये मुश्किल भरी बात ही होगी। जी जी बिल्कुल। देखिए, चाइना एक ऐसा राष्ट्र है जिसकी की जो रणनीतिक थिंकिंग है, जैसा कि मेरे मित्र मेजर शाह ने सुंजू का जिक्र किया, और सुंजू के जो डिसेप्टिव जो नीतियां थी, उनकी जो विचार थे, उसके आधार पर ही शी जिनपिंग अपने नीतियों का संचालन करते हैं। और वो किसी भी एडवर्सरी को अंदर से कमजोर करना, खोखला करना, एक दबाव बनाने की, धमकाने डराने की वगैरह वगैरह की जो कोशिशें वो लगातार करते हैं। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इसका एक पार्ट होता है। तो जाहिर है कि चाइना एक ऐसा राष्ट्र है जो कि डिस्ट्रक्शन यानी धोखा देने की रणनीति में चलता है। वो विस्तारवादी भी है, उपनिवेशवादी है, अवसरवादी है, आधिपत्यवादी है। और चाइना एक ऐसा राष्ट्र है जो कि शक्ति के सामने तो वो सिर झुकाता है, लेकिन वो कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करने से नहीं चूकता। इसी वजह से चाहे वो भारत हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्र हो, सभी चाइना के विरुद्ध अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपने डिफेंस पॉस्चर को सशक्त और मजबूत बना रहे हैं। भारत और चाइना के बीच में जो इस समय तनाव की स्थिति है, उसको नया भारत सख्ती के साथ डील कर रहा है। चाइना का मुकाबला करने के लिए हमने अपने डिप्लॉयमेंट्स को भी कर रखा है, और किसी भी तरीके की कंटिजेंसी ऑपरेशन के लिए हमारी सेनाएं तुरंत तैयार रहती हैं, सदैव तैयार रहती हैं। भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी टाइम बाउंड मैनर में कर रहा है, और साथ ही साथ ये जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है वो भारत इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के माध्यम से भी गहरा कर रहा है, जिसमें कि भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। चाइना, मेरा ऐसा असेसमेंट है कि चाइना भारत और अमेरिका की जो जब कभी भी गहरी होती हुई दोस्ती को वो देखता है तो वो भारी दबाव में आ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र यदि साथ में हम आ गए तो ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और ये निसंदेह मेरा ऐसा मानना है कि चाइना की जो नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं उसके ऊपर लगाम लगाने में भारत और अमेरिका की ये जो दोस्ती है, ये जो साझेदारी है, बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने जा रही है। और इंडो पैसिफिक रीजन में रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए भारत हो, अमेरिका हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वो क्वाड के माध्यम से, क्वाड्रिलेटरल पार्टनरशिप के माध्यम से भी साथ में आ रहे हैं। बिल्कुल क्वाड प्लस का भी आइडिया है, जिसमें कि 4 देशों, 4 लोकतांत्रिक राष्ट्रों के अलावा भी अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्र भी इसमें शामिल होंगे, संजीव जी, चाइना के ऊपर लगाम लगाएगा। बिल्कुल संजीव जी, क्योंकि समय हो गया है, मुझे लगता है हम इस चर्चा में बैठेंगे। अच्छा लग रहा था क्योंकि आज हमारे भारत की बात हो रही थी, लेकिन समय की सीमा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अमेरिका में मोदी देखिए, पूरे जो प्रोग्राम है शेड्यूल्ड हैं, 21 से 24 तक का उनका ये दौरा है। क्या कब कैसे होना है ये हमने आपको बताया है, लेकिन हाँ, आज चाइना के लिए बड़ा ये कब कह लीजिए दुखी होगा, क्योंकि नजर गड़ाकर बैठा है, निमंत्रण नहीं मिला है और अब चैन की नींद भी नहीं सोएगा। लेकिन हमारे भारत के लिए ये बहुत गर्व की बात है। देखेंगे आने वाले समय में और क्या चीजें इस डिफेंस डील से और भारत अमेरिका के रिश्तों के बाद हमारे सामने आती हैं। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।